जनाब हमारे सिटिंग सेनेटर साथी राना मकबूल अहमद साहब के हवाले से और फिर नहायत काबिल एहतराम फॉर्मर सेनेटर SM जफ़र साहब के हवाले से जो अपने सेंटिमेंट्स का इज़हार किया, मैं उसको एंडोर्स करते हुए ये अर्ज़ करूँगा कि राना मकबूल साहब एक बड़े मुखलिस, अच्छे दोस्त और बासूल इंसान थे। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जो कि सिविल सर्विस की थी, एज पुलिस ऑफिसर एक नेक नामी कमाई और फिर उसके बाद वो स्पेशल सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन पंजाब भी रहे। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया और वो 2018 में हमारी पार्टी की तरफ से कि टिकट पर इस हाउस के मेंबर मुंतखब हुए, तो जैसे कि तकारीर में अपने सेंटिमेंट्स का इज़हार करते हुए दोनों डिवाइड ऑफ द हाउस, दोनों साइड्स ने ये जिक्र किया कि उन्होंने उनको बहुत ही एक शफीक, कोऑपरेटिव और एक नहायत बासलाहियत दोस्त और साथी पाया। कैबिनेट कमेटी जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की, उसके वो चेयरमैन रहे और मैं समझता हूं कि उनकी कंट्रीब्यूशंस अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत देर तक याद रखी जाएंगी। सेनेट की तारीख में वो रकम होंगी। मेरे ज़ाती तौर पे उनसे डेकेड्स ओल्ड मरासिम थे। चूँकि मेरे भाई वलीद इकबाल साहब ने एक छोटा सा नेगेटिव एपिसोड का जिक्र किया, वो अपनी ड्यूटी को निभाते हुए 1999 के कू की नज़र हुए। एक डिक्टेटर ने उनको भी अरेस्ट किया और वो 19 महीने बगैर किसी गलती और बगैर किसी वजह के वो पाबंदे सलासल रहे, लेकिन बाइज्जत बरी हुए क्योंकि मेरे इन्हीं साथी ने यही अभी कहा कि ये एक यूनिक हाईजैकिंग थी जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इम्प्लीकेट करने के लिए, चूँकि ज़मीन पर ये सब साथी बैठे थे, उनके ऊपर हाईजैकिंग का मुकदमा किया। मैं उस तफसील में मुनासिब मौका नहीं है जाऊँ, लेकिन राना साहब स्टूड लाइक ए रॉक एज अ गुड पुलिस ऑफिसर। उस वक्त वो IG सिंध IG थे, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध में। तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि जितने तारीफ़ी कलमात दोनों तरफ से कहे गए, वो ना सिर्फ मैं एंडोर्स करता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो इसके हकदार थे और अल्लाह ताला उनके अपने जवार रहमत में जगह दे, उनका दर्जात बुलंद हों। इसी तरह जनाब SM जफ़र साहब हमारे साथ, मेरे रज़ा रुवानी साहब के साथ इस हाउस के मेंबर थे 2006-2012 में और इंतहाई शफीक, recognized top lawyer of the country, a great politician, born Muslim leaguer, or he proved himself to be one of the great law ministers of Pakistan. उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन इस हाउस में और एज पार्लियामेंटेरियन जो की, वो हम उसके आईनी शवाहद हैं। शायद कोई और भी साथी बैठा हो 2006-2012 के टेन्योर में। श्योरली मैं और रज़ा रुवानी साहब उस वक्त इस हाउस में थे और मैं समझता हूँ कि वो एक इंतहाई पुरखलूस, शफीक और बड़े भाइयों जैसी शख्सियत के हामिल थे। उनकी पार्लिमानी और उनकी सियासी जो बसीरत थी और जिस तरह वो इन मामलात को डील करते थे, वो बहुत देर तक लोग उसको ना सिर्फ याद करेंगे बल्कि कोट करेंगे। तो मेरी उनके लिए भी छोटे भाई की हैसियत से दुआ है, अल्लाह ताला उनको भी जवार रहमत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करें, जन्नत
फिरदौस अता फरमाएं। और दोनों फैमिलीज, अली जफ़र साहब बैठे हैं, उनके साहबजादे हैं इधर, और राना मकबूल साहब के साहबजादे चेयरमैन गैलरी में बैठे हैं। अल्लाह ताला इनको, इनके अहले खाना को सब्र जमील अता करें और अल्लाह ताला इन सब का हामी नासिर हो। आपकी इजाज़त से जनाब चेयरमैन मैं रेजोल्यूशन पेश कर दूं। The House expresses its profound grief and sorrow over the sad demise of Senator Rana Maqbool Ahmed, who breathed his last on 12th of September 2023. Rana Maqbool Ahmed belonged to the Police Service of Pakistan and also served as Inspector General of Police, Sindh, and Special Secretary Prosecution, Punjab. He was notified as elected Senator of this House against a general seat from Punjab province for the period 6 years term beginning from March 2018, which would have ended in March 2024. During his tenure, he remained active member of the Senate of Pakistan and also served as the chairman of the Standing Committee on Cabinet Secretariat and member of the various standing committees of this House. Late Senator not only actively participated in debates on legislative and non-legislative matters in the upper house, but also raised voice for the marginalized segments of the society, particularly the issues being faced by the people of Pakistan. The services rendered by the late Senator Rana Maqbool Ahmed would be long remembered, and his loss will be deeply mourned. We all share the loss sustained by his family and friends and express the deepest sympathies with the bereaved family. We pray to Almighty Allah to shower His infinite blessings upon the departed soul, and may his soul rest in eternal peace. Ameen. I would propose, Mr. Chairman, that a copy of this resolution may be sent to the bereaved family. Okay. I would also request you, Mr. Chairman, that as chairman of this and the custodian of this House, you also write a formal letter to the family of late Senator S.M. Zafar. We are just following the tradition, but I think a similar letter, this is a resolution, but a letter should go from you expressing the sentiments of this House to the bereaved family. Thank you, Mr. Chairman. I now put the resolution before the House. All those in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. The resolution is passed unanimously. जी कामिल अली आगा साहब अभी आप रेजोल्यूशन मूव करें एसएम जफर साहब के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This House expresses its profound grief and sorrow over the sad demise of former Senator S.M. Zafar, who breathed his last on 19th October 2023. Deceased Senator was awarded an honorary PhD degree in law and the University of Punjab's 124th convocation. He began his career as a lawyer in 1950s. Late Senator S.M. Zafar also served as a judge of the High Court. After retirement from the government services, he started his own law practice and took part in politics, and also served as Federal Minister for Law and Justice from 1965 to 1969. He was elected as President High Court Bar Association Lahore in 1975 and as President Supreme Court Bar Association. He founded the Human Rights Society of Pakistan in 1976. He was elected
as member of the Senate of Pakistan in March 2003 for 3 years terms in March 2006 for second term of 6 years from 12th March 2006 to 11 March 2012. ये कुरा अंदाजी हुई थी ना पहली दफा जी, उसमें ये रिटायर हो गए थे और फिर अगली टर्म के लिए दोबारा इलेक्ट हुए. During his tenure in the Senate, he advocated for legal reform in Pakistan, aiming to improve the country's legal system and ensure justice for all citizens. He had a distinguished legal career and is well known for his expertise in constitutional and criminal law. He played an important role during his tenure for protection of Constitution of Pakistan and was an eminent member of the Special Committee of Parliament constituted by the Speaker National Assembly in 2009. He awarded as Chairman Standing Committee on Human Rights and other committees. He remained active and prominent member of the Standing Committee on Law and Justice. The services rendered by late Senator S.M. Zafar would be long remembered. We all share the loss sustained by his family and friends and expresses the deepest sympathies with the bereaved family. We pray to Almighty Allah to shower His infinite blessing upon the departed soul and may his soul rest in eternal peace. Ameen. A copy of this resolution may be sent to the bereaved family. Thank you. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it, the resolution is passed unanimously. दोनों की कापियां मेरे कवरिंग लेटर के साथ भेज देंगे जिन फैमिली को. दूसरी कश्मीर के बारे में रेजोल्यूशन, चूंकि कश्मीर का भी था तो वो भी आप पढ़ेंगे कामिल साहब जी, पढ़ लें.